जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, गौर से देखिएगा इस तस्वीर को। ये तस्वीर है लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की। हमने सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से सुना और पढ़ा कि दुर्गा शक्ति नागपाल जिस ज़िले में जाती हैं, जहां जहां इनकी तैनाती हुई है, भ्रष्टाचारी वहां पर थर थर काँपे हैं। लेकिन लखीमपुर खीरी में इसका कोई असर नहीं है। यहाँ स्थितियाँ विपरीत हैं। लखीमपुर खीरी में दुर्गा शक्ति नागपाल जिलाधिकारी हैं। ज़िले की कमान इनके पास है, ज़िले की सारी व्यवस्था इनके पास है। आम आदमी से लेकर के वीआईपी आदमी तक की सुख सुविधाओं की व्यवस्था इनके हाथ में है। गरीब, मजलूम, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अगड़े, विकास, सारी जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला किस कदर है, ये हम आपको दिखाएंगे। लखीमपुर खीरी में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल हैं और हमने भी ये सोचा था कि जब डीएम साहिबा लखीमपुर खीरी में आएंगी और इनके आने के बाद यहाँ पर हालात कुछ बदल जाएंगे, लेकिन वैसा हुआ कुछ नहीं। थोड़े दिन तक सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के वीडियो चले कि ये वहाँ तैनात रही, वहाँ इतने बड़े बड़े काम किए, यहाँ तैनात रही, वहाँ इतने बड़े बड़े काम किए, ये माफिया थर 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 काँपते थे, वो माफिया थर 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 काँपते थे। लेकिन लखीमपुर में ऐसा कुछ नहीं। लखीमपुर में बल्ले बल्ले है भ्रष्टाचारियों की, निश्चित तौर पे। सीधा सा उदाहरण हम आपको दिखाएंगे बिजुआ ब्लॉक में। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और लखीमपुर में सर्वाधिक विधायक समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे, तब लखीमपुर खीरी के बिजुआ ब्लॉक में एक कंप्यूटर ऑपरेटर, ठेका कर्मचारी जिसको कहते हैं, नाम होता है रामदीप वर्मा, मोहम्मदी से बिजुआ ब्लॉक में आया और एक गजब, अंगद ने ऐसे पैर नहीं जमाए होंगे, ये यूं ऐसे पैर जमा दिए उसने बिजुआ ब्लॉक में आकर के और डटा है। रामदीप वर्मा ने पूरे बिजुआ ब्लॉक के तब 80 प्रधान हुआ करते थे, 80 प्रधानों पर जायज़ नाजायज़ दबाव बना करके ठेकेदारी का काम चालू कर दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसका काम होता है केवल नरेगा की फीडिंग करना और विभागीय कामों को देखरेख करना। रामदीप वर्मा ने अपना और अपने सहयोगियों के दम पर पूरे बिजुआ ब्लॉक में ठेकेदारी की और करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, मेरे पास वो तमाम पुख्ता सबूत हैं जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं। और जब खबरें चलाई, शिकायत की गई, रामदीप वर्मा को लगा कि अब मामला फंस जाएगा। रामदीप वर्मा ने इधर उधर से जुगत लगाने का प्रयास किया, हम पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव लगाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि रामदीप वर्मा ने हमसे 2 से 3 बार डायरेक्ट मुलाकात की कि हम कुछ कहना चाहते हैं, और फिर रामदीप वर्मा ने जो कहा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। रामदीप वर्मा ने मुझे पैसे ऑफर किए, मुझे लाखों में, आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। एक ठेका कर्मचारी जिसका महज वेतन कितना होगा, 10,000, 15,000, 20,000, 22,000, और मुझे 1 लाख नहीं, लाखों में उसने मुझे पैसे ऑफर किए कि मेरा पीछा छोड़ दो। और अकेले हम नहीं हैं इस सिस्टम के पीछे। इस पूरे सिस्टम में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो पूरा क्रम चल रहा है, इसका एक बड़ा हिस्सा मतलब आप समझ रहे हैं, 10% केवल सचिव ले लेता है। जो सेक्रेटरी है वो 10% ले लेता है। और रामदीप वर्मा ने हमें 5 से 7 ऐसे नाम बताए जिनको सुन के आप चौंक जाएंगे। 10% सेक्रेटरी को चला जाता है। उन्होंने बताया कि अकेले 6 से 8% जई साहब लेते हैं। अकेले हम नहीं हैं, अकेले हमारे पीछे काहे पड़े हो, जई साहब भी तो हैं, ये फला 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 ढिमका, ये वो ये जय साहब। और छोड़िए, एक कहावत है, एक बड़े शायर ने लिखा कि ये कुर्सी है साहब, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मैं वीडियो साहब की बात कर रहा हूँ। बड़ा हिस्सा वीडियो साहब 5% ले रहे हैं। सोचिए, पहले वीडियो साहब का हिस्सा 5%। और जब मैंने शिकायत की नरेगा में तमाम घोटाले की, तो नरेगा की जो जांच कर रहे हैं एपीओ साहब,
जो एडिशनल प्रोग्राम ऑफिसर हैं बिजवा ब्लॉक के, जिनके राज में फर्जी फोटो अपलोड करके मनरेगा में फर्जी अटेंडेंस लगाई जा रही हैं और ये उनको संरक्षण दे रहे हैं एपीओ साहब अमर प्रसाद, ये जांच अधिकारी। अच्छा, अभी जांच भी कैसे करेंगे? साहब भी तो 2.5 से 3% ले रहे हैं, साहब भी 2.5 से 3% ले रहे हैं, साहब को ही जांच दे दी गई। साहब जांच भला कैसे करेंगे? हमको बुलाते कहते हैं दीपक जी आप हमें साक्ष्य दीजिए। हम साक्ष्य देंगे तो आप क्या करेंगे? साक्ष्य हम देंगे। आप सोच रहे हैं कि दीपक जो हमें साक्ष्य देंगे उसी के आधार पर आख्या लगाएंगे? हमारे मुंह पे कहीं पे लिखा है कि हम बेवकूफ़ हैं? आप क्या कर रहे हैं? 79 ग्राम पंचायतें हैं एपीओ साहब, और पूरी की पूरी ग्राम पंचायतों में रोजाना सैकड़ों फोटो अपलोड होते हैं और फर्जी आईडी लगाई जाती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और सब रामदीप वर्मा ने बताया कि इस भ्रष्ट सिस्टम में फंसे अकेले हम हैं, हिस्सा सबका लगता है साहब। तो ऐसा करिए, ये ले लीजिए, हमारा नाम लेना छोड़ दीजिए, बाकी लोग हैं आप सबका नाम लीजिए। मैं नाम दे रहा हूं, बाकायदा नाम आए हैं मेरे पास। 30 से 40 50 प्रधान। जब देखा कि मामला खुलने लगा तो लोग मुझे वीडियो भेजने लगे। अरे वीडियो छोड़िए साहब, वो तमाम मिस्त्री आने लगे जिन्होंने इंटरलॉकिंग में 2 रद्दे लगाए और 3 रद्दों का भुगतान किया गया है। और जब मिस्त्रियों की दिहाड़ी नहीं दी गई तो तमाम मिस्त्री मेरे पास आए और मुझे लेके गए, कहा कि साहब पांडे जी ये वाला खोदिए, यहाँ पर देखिए यहाँ 2 रद्दे लगे। 2 रद्दे छोड़िए, यहाँ तो नाली के ही दीवार को बेस बना करके इंटरलॉकिंग लगा दी गई और पूरी दीवार खा गए, एजिंग खा गए पूरी। कितने जई हम बता दें? 4 जई हैं, 5 से 7% कमीशन। अरे गजब, आप सोच नहीं सकते। ये बिजवा ब्लॉक में है। आपको बता दूं, मेरे पास वो तमाम लोग अब आने लगे हैं, मेरे पास वो तमाम साक्ष्य आने लगे हैं। मैंने साक्ष्य इकट्ठा कर लिए, तमाम वो साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं। जो कुछ करें ना करें, लेकिन डीएम साहब की किरकिरी होनी निश्चित है, क्योंकि अब 2 दिन की छुट्टी है। आज सेकंड सैटरडे है और कल संडे है। सोमवार के बाद जो होगा बिजवा ब्लॉक में अभी तक किसी ने सोचा नहीं होगा। अब सोच रहे हैं कि फर्जी आख्या लगा देंगे, सब चलता रहेगा। नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। जांच होगी और आर पार की लड़ाई होगी। ये पैसा, ये जो भ्रष्टाचार किया गया है, ये आम आदमी की कमाई है। ये आम आदमी के विकास के लिए पैसा लाया गया था, जिसको बिजवा ब्लॉक के बीडीओ, जई, ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान, इन सब लोगों ने बंदर बांट करके खाया है। ये पैसा इनके बाप का नहीं था। ये पैसा यहाँ के गरीब किसान, मजदूर, नौजवान किसान, शोषित, वंचित, दलित और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए आया था। ये विकास का पैसा था जिसको सरकार ने बड़ी साफ सुथरी मंशा के साथ लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, उनके जीवन को विकसित करने के लिए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए भेजा था। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने उस पैसे को किस तरीके से बंदर बांट किया है, ये हम आपको दिखाएंगे। तमाम सबूत आ गए हैं, तमाम लोग मेरे पीछे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। तमाम वीडियो मेरे पास हैं। कैमरे के पीछे मैं जो बोल रहा हूँ, कैमरे के पीछे मेरे पास इतने साक्ष्य आ गए हैं, एक बड़ी ताकत आ गई है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। सुबह की मैं बात करूँ, आज शनिवार है, आज सुबह मेरे पास एक फ़ोन आता है और एक महिला मुझे फ़ोन करके बताती है कि पांडे जी, मैं एक पीड़ित महिला हूँ और मेरा एक आवास आया था और उस आवास पर जो मुझे मजदूरी मिलनी थी वो मुझे नहीं मिली, और जो मेरी आईडी जनरेट की गई थी उस आईडी पर दूसरे को मजदूरी जारी कर दी गई। मैंने कहा कि मुझे साक्ष्य दीजिए। वो लोग मेरे पास आए, मेरे घर पर आए। मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, आप देखिएगा विजुअल में। कोशिश करूंगा दिखाने की, पक्का नहीं करता हूं, क्योंकि सारी गोपनीय चीज़ें मैं दिखाऊंगा आने वाले समय में। वो सारी चीज़ें कि वो महिला में जब मेरे घर आई तो महज एक नहीं, बिजवा ब्लॉक की दर्जनों ऐसी पंचायतों का नाम लेकर के मेरे पास आई और उसने मुझे जो साक्ष्य दिए, मैं चकरा गया।
उसने दिखाया कि आवास किसके नाम पर आया, आईडी किसके नाम पे जनरेट की गई और जो मास्टर रोल था वो किसके नाम पे जनरेट किया गया, और कुछ दिनों के बाद वही आईडी पर किसी दूसरे के नाम पैसा कैसे भेजा गया, और जिसके खाते पर पैसा भेजा गया उसको महज निकलवाई दी गई और सारा पैसा वापस ब्लॉक में आ गया। आखिर ये जुगत किसने बताई कि ऐसे काम किया जा सकता है? क्या ये जिम्मेदारी उन लोगों की नहीं है जिन लोगों ने इसको अपडेट किया? क्या कंप्यूटर ऑपरेटर की जरा भी ये जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वो इस बात को नहीं जान रहा था कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है और दूसरे की आईडी पर दूसरे को पैसा भेजा जा रहा है? आईडी किसी दूसरे व्यक्ति की, पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा जा रहा है। लेकिन साहब ये सब कुछ चल रहा है, ये बिजवा ब्लॉक है, यहाँ सर्वत्र राम राज्य है, यहाँ खाता ना बही, जो रामदीप कर दें वो सही। डीएम साहब देखिएगा, कुछ हो ना हो लेकिन ये बिजवा ब्लॉक आपकी फजीहत जरूर कराएगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।